जब तक सूरज चांद रहेगा अमर रहे अमर रहे। चलो बेटा ऐसा ऐसा पानी डालो इसमें, फिर फेंको उधर। जैसे आपको मालूम है हमारे नेता भीम सिंह जी जो पैंथर्स पार्टी के फाउंडर और प्रेसिडेंट थे, उनका देहांत 30 जून को हो गया था। और उसके बाद उनके भतीजे श्री अनुरोध सिंह जी ने उनका जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जो भी क्रियाक्रम होता है उन्होंने हरिद्वार से शुरू किया और पूरे जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में जाकर हर नदी में, पवित्र नदी में उनके अस्थियों को प्रवाहित किया। और उसके बाद ये परसों 13 तारीख को वो लेह में सिंधु नदी में जाकर, सिंधु दरिया में उन्होंने अस्थियों का विसर्जन करके वो कल शाम को यहाँ पहुँचे। और आज हमारा कश्मीर के सब पैंथर्स पार्टी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, अहदेदार हैं, उनके साथ ये शादीपोरा जो कि श्रीनगर से 20-25 किलोमीटर है, वहाँ 2 नदियों का संगम है, झेलम और सिंध दरिया सिंध का। और वहाँ पर ये एक प्राचीन मंदिर है जो महाराजाओं के टाइम से बनाया गया है। और यहाँ पर हिंदू की आस्था के मुताबिक अस्थियों का प्रवाह किया जाता है। ये एक बहुत ही तारीखी जगह है। तो यहाँ पर सब लोग जमा हुए आज। और हमारे अनुरोध जी ने जो कार्य किया है, जिनकी सराहना हम करते हैं, और बड़ी हिम्मत से इन्होंने एक 1-1.5 महीने से यही कार्य करते आ रहे हैं। और आज जो भी कश्मीर के हमारे जितने भी अहदेदार हैं, ज़िला सदूर हैं, सदर हैं, स्टेट के अहदेदार हैं, वो आए यहाँ पर और अपनी तरफ से उनकी रूह को शांति की एक प्रार्थना की, दुआ की। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि श्री भीम सिंह जी की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को और हमें पार्टी को इतनी हिम्मत दे कि उनके जो मिशन है, जो उनका एक सपना था हक, इंसाफ और भाईचारे और इंसानियत का, उसको हम। प्रोफेसर भीम सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। प्रोफेसर भीम सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। थोड़ा जोर था आपका और कहाँ पे ये सारा कुछ आपने अंजाम दिया? ये देखें, प्रोफेसर भीम सिंह जी को आप सभी जानते हैं। तो उनका देहांत जो है मई महीने में 31 तारीख को हुआ था। उसके बाद जून 14 से उनकी अस्थि कलश यात्रा जो है पूरे उत्तर भारत में निकाली गई थी, जिसमें उनकी जो अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में होने के बाद उनकी जो एशेज थी, चिता की जो राख विभूति थी, उसका विसर्जन ऋषिकेश में किया गया। उसके ऋषिकेश के बाद ब्यास में किया गया। सतलुज नदी में होने के बाद फिर कठुआ की रावी नदी में विसर्जन हुआ। उसके बाद बसंतर नदी सांबा की, और उसके बाद उज दरिया जो है उत्तर वाहिनी परमंडल में विसर्जन, जम्मू तवी में विसर्जन हुआ। उसके बाद अखनूर के जिया पोता घाट पे विसर्जन। उसके बाद उनकी जो एशिस थी उसका विसर्जन जो है पुंछ की प्लस्त नदी में किया गया। उसके बाद रजौरी में विसर्जन हुआ। उसके बाद सुंदरबनी के बाद तलवाड़ा जो का स्थान है वहाँ पे उनका विसर्जन किया गया।
उसके बाद उनकी जो राख थी उसका विसर्जन किश्तवाड़ में भंडारकूट नामक स्थान है वहाँ पे किया गया। उसके बाद पुलडोडा में उनकी एशेज़ का विसर्जन हुआ, उधमपुर की देवक नदी में हुआ, और सुध महादेव का जो गौकर्ण नामक स्थान है वहाँ पे, और परसों जो है उनकी विसर्जन विभूति का लेह में सिंधु नदी में किया गया। और आज जहाँ पर ये शादीपुरा का स्थान है, ये हिंदू मान्यता के हिसाब से बहुत माना हुआ स्थान है। यहाँ पर हिंदू मान्यता के हिसाब से यहाँ पर संगम के स्थान पर विभूतियों का विसर्जन किया जाता है। क्योंकि प्रोफेसर भीम सिंह का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन जो उनका कर्म रहा, जो उन्होंने काम किया, पूरी दुनिया में हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, बिना किसी मजहब, बिना किसी हर धर्म के शख्स के लिए उनका सारा जीवन कुर्बान रहा। चाहे वो सद्दाम हुसैन जी हों, चाहे यासिर अराफात हों, चाहे कश्मीर जब कैसे कोई भी हो जिसको एक लीगल एड, जो कानूनी सलाह नहीं मिल पाई पूरी दुनिया में, उसके लिए प्रोफेसर भीम सिंह जी एक फौलाद की तरह, एक पहाड़ की तरह खड़े हुए। तो ये विसर्जन उत्तर भारत की तमाम नदियों में करने का एक मैसेज ये है कि आज का जो टाइम चल रहा है, जो कलयुग अंतिम चरण में चल रहा है, और जो क़यामत की रात आने वाली है, इस वक्त जो शैतान हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उनसे इंसानियत को ख़तरा हो रहा है। इसलिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर भीम सिंह जी के विचारों जैसे इंसानों की इस दुनिया को अभी सख्त ज़रूरत है कि ऐसे लोग दुनिया में आएँ। इसीलिए इस जो राख का विसर्जन है, इसका करने का ये महत्व है कि ये जो पानी है ये लोगों के खेतों में जाएगा, खलिहानों में जाएगा, लोग इस पानी को पिएंगे, और वहाँ से भीम सिंह जी जैसे और विचारों के लोग पैदा हों, और भीम सिंह तैयार हों, जो न्याय अधिकार के लिए, जो गरीबों के लिए, जो बेसहारा के लिए फौलाद बनकर खड़ा हो सकें। इसी का ये मैसेज देने के लिए हम पूरे तमाम, और आज यहाँ पर इसका समापन किया गया कश्मीर में, और हम शुक्रिया अदा करते हैं उनके तमाम जानने वाले श्रीनगर में, कश्मीर में जो आज इकट्ठा हुए हैं। मैं इन सब का शुक्रिया, क्योंकि भीम सिंह जी सिर्फ मेरे ताया जी, जब मैं उनका बेटा नहीं था, ये तमाम दुनिया जो बेसहारा था, वो गरीब था, वो हर एक का बाप था, हर एक का ताया था, हर एक की वो पहचान थी, हर एक का वो सहारा था। इसलिए मैं दोबारा से अपने साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भीम सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।